हेलो सो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। आज के शॉर्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2025। सो नोबेल पुरस्कार इस बार 3 इकोनॉमिस्ट को मिला। ठीक है, इनका क्या सब्जेक्ट रहा है, क्या टॉपिक रहा है, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ साथ हम लोग 1969 से लेके 2025 तक जितने भी नोबेल लॉरिएट्स है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है अगले एक साल में जितने भी एग्जाम्स हैं वहां ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, श्योर है। ठीक है, अपने टॉपिक में या अपने जो कंटेंट है उसमें ऐड कर लीजिएगा इसको। चलिए, तो डिटेल में एनालिसिस करते हैं आगे। हमने जब नोबेल पुरस्कार मिला था ना, उसे एक दिन पहले ही पोस्ट किया था कि भैया कितने, क्या लगता है आपको कि नोबेल पुरस्कार जो है कितने इकोनॉमिस्ट को मिल सकता है, एक, दो या तीन। मोस्टली अभी तक देखा गया है कि तीन, 1 2 3, ठीक है, यही मिला है। तो ज्यादातर जो वोटिंग थी 2 की थी कि 2 जनों को मिल सकता है। और वहीं टेलीग्राम चैनल पे 56% ने बोला कि 3 जनों को मिल सकता है। तो यहाँ मेजोरिटी बिल्कुल सही थी, तो तीनों को ही मिला। ठीक है, तो 50% जो शेयर है वो तो रहा जोएल मोकिर का, और बाकी 25% का जो शेयर है, ठीक है, ये रहा फिलिप अगियन एंड पीटर होविट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रोक्स जो प्राइज मनी रहता है 1.2 मिलियन, ठीक है, यूएस डॉलर रहता है। और ये स्वीडिश क्रोनर में, खैर जो स्वीडिश करेंसी है उसमें मिलता है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां से पूरी पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी। यही क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं इसको। देखो, जो जोएल मोकिर की जो स्टडी थी वो क्या थी, फॉर हैविंग एन आइडेंटिफाइड द प्री रिक्विजिट्स। अब यहाँ पे जो कंडीशन है ना, प्री रिक्विजिट्स, प्री रिक्विजिट्स दैट मीन्स इसको हम बोलते थे कंडीशंस, कंडीशन बोल लो या फिर शर्तें बोल लो, फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू। अब ये बोल रहे हैं कि जो सस्टेन्ड ग्रोथ हो रहा है, सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू आउट 2 सेंचुरी की इन्होंने स्टडी की लगभग। इनकी स्टडी में जो मेजर इन्होंने स्टडी की, अब यही इन्होंने पाया कि 2 सेंचुरी से ना जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो आ रही है, सस्टेन्ड ग्रोथ हो रहा है, लगातार ग्रोथ भी हो रहा है थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। ठीक है, टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है, इनोवेशन आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है। ठीक है, तो ग्रोथ हो रहा है। तो उसकी क्या कारण थे या फिर क्या शर्तें थी, ठीक है, सस्टेन्ड ग्रोथ की थ्रू किससे, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से। आगे यही चीज डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरी जो फिलिप एगियन और पीटर होविट की जो थ्योरी थी वो थी फॉर द थ्योरी ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ। अब इन्होंने यही बोला कि सस्टेन्ड ग्रोथ हो रहा था लगातार थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। हाँ जी, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ऑलरेडी एक टॉपिक दिया था शुम्पीटर ने, आपको याद होगा। ठीक है, शुम्पीटर ने ये कॉन्सेप्ट 1942 में दिया था। ठीक है, इनकी एक बुक भी थी, बुक का नाम भी कई बार पूछ सकते हैं वैसे, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी 1942। तो ये कॉन्सेप्ट क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ज्यादा मतलब नया कॉन्सेप्ट नहीं है। तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मतलब अगर नई टेक्नोलॉजी हम लाएंगे तो पुरानी क्या होगी, पुरानी फिर आउटडेटेड हो जाएगी, मार्केट से गायब हो जाएगी। चलिए, यही इनकी स्टडी है। आगे बढ़ते हैं। सो ये वाला जो प्राइज इस बार 2025 में मिला है, किस लिए मिला है, इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ किससे हुआ है, इनोवेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। ठीक है, इसी को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। हाँ जी, दे ऑब्जर्व दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, मतलब इतनी डीप स्टडी या फिर इतनी पास्ट 2 सेंचुरीज की इन्होंने, ठीक है, पास्ट 2 डिकेड्स भी नहीं। पहले तो होता था कि नोबेल लॉरिएट्स 1985 से लेके अब तक की स्टडी कर रहे हैं, 3 डिकेड्स, 3 4 डिकेड्स की। लेकिन इन्होंने स्टडी की 2 सेंचुरीज लगभग। ठीक है, हैव विटनेस्ड सस्टेन्ड ग्लोबल ग्रोथ। हालांकि जो पुराना पैटर्न होगा वो भी इन्होंने स्टडी किया होगा, 19 सेंचुरी की, 20 सेंचुरी की। तो 2 सेंचुरी इन्होंने स्टडी में ये पाया कि भैया 2 सेंचुरी को, ठीक है, स्टडी किया इन्होंने। चलिए, फिर क्या पाया, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब देखो, ये जोएल मोकिर जो है ये है नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी, तो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है कतर में। इनकी स्टडी वही फिर से डिस्कस कर लेते हैं, वही बात माइंड में रहेगा हमारे। फॉर हैविंग आइडेंटिफाइड द प्री रिक्विजिट्स, प्री रिक्विजिट वही है, दैट इज शर्त क्या क्या है या फिर क्या कंडीशंस है, फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से सस्टेन्ड ग्रोथ हो रहा है, तो इसमें क्या शर्तें थी, ठीक है, वही डिस्कस इन्होंने किया। कैसे हो गया, मतलब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से सस्टेन्ड ग्रोथ कैसे हुआ, ठीक है, उसी को आइडेंटिफाई किया इन्होंने। तो स्टडी याद रहेगी, बस यही है, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस सस्टेन्ड ग्रोथ हुआ कैसे, क्या शर्तें रही होंगी, ठीक है, ये डिस्कस किया। एंड ही आइडेंटिफाई द फैक्टर नेसेसरी फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ। बस ये इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि क्या कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे थे जो नेसेसरी थे सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए। बल्कि जो दूसरी स्टोरी है फिलिप अगियन, और ये कॉलेज डी फ्रांस, पेरिस में है कॉलेज, दैट इज फ्रांस में है वो। ठीक है, यहाँ से हो गया फ्रांस। नेक्स्ट पीटर होविट, ब्राउन यूनिवर्सिटी, ब्राउन यूनिवर्सिटी, दैट मीन्स यूएसए। अब इन्होंने जो स्टडी करी फॉर द थ्योरी ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ, इन्होंने भी सस्टेन्ड ग्रोथ, हाँ जी, थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। किससे, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन से। अब दोनों की थ्योरी सेम ही है, ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन से
और अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से सस्टेन्ड ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, वो थ्योरी दी जोएल मॉकिर ने। बाकी इन दोनों ने थी कि सस्टेन्ड ग्रोथ क्यों हो रहा है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन से। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होता क्या है, थोड़ा ये भी जान लेते हैं। सो इनोवेशन का क्या कारण था, डिस्ट्रक्टिव। और डिस्ट्रक्टिव दैट मीन्स ऐसी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं जो पुरानी टेक्नोलॉजी है या फिर पुरानी जो मशीनरी है या टूल्स है वो पुराने हो जाए, दैट इज आउटडेटेड हो जाएंगे, बिकॉज ओल्डर प्रोडक्ट्स बिकम ऑब्सोलीट एंड लूज देयर कमर्शियल वैल्यू। ऑब्सोलीट मतलब अब वो किसी काम के नहीं रहे, ठीक, अप्रचलित हो गए हैं, और अपनी जो कमर्शियल वैल्यू है वो उन्होंने लॉस कर दी है। सो दे फॉर्मुलेटेड अ मैथमेटिकल मॉडल, इन्होंने अब देखो इकोनॉमिस्ट जो नोबेल लॉरेट्स है ना, मैथमेटिकल एग्जांपल से ही उसको वेरीफाई करते हैं अपनी स्टडी को। नेक्स्ट, एज पर क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या है ये देख लो, द अराइवल ऑफ न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। जैसे ही बेटर प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट आएंगे, कॉज कंपनीज ऑफरिंग ओल्डर वर्जन, जो ओल्डर वर्जन प्रोवाइड करेगा वो अपनी मार्केट, उसको कॉम्पिटिटिवनेस, मार्केट, अपनी एग्जिस्टेंस वो खोनी पड़ेगी मार्केट से। सेम केस नोकिया का केस है ना। नोकिया जो है वो प्रोड्यूस करता था पहले कीपैड वाले फोन, ठीक है, जब से स्मार्टफोन आए ये कीपैड वाले फोन मार्केट से आउट हो गए। चलिए, बस यही है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। हमने क्रिएटिव तो किया, हमने ये इनोवेशन क्रिएटिव किया, दैट इज टच स्क्रीन हम लोग लेके आए, बट हाँ ये वाली टेक्नोलॉजी क्या होगी मार्केट से आउट। तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे जो इस सेक्टर में जॉब कर रहे होंगे, ठीक है, कुछ अनएम्प्लॉयड भी हो गए होंगे, तो यह यही है, दैट इज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, इन्होंने नाम दिया है इसको। ठीक, तो यही स्टडी है, ज्यादा इसमें डीप जाने का कोई मतलब नहीं है, यही याद रखिएगा बस। चलिए, उसके बाद कुछ एमसीक्यूज भी पूछेंगे। अभी फैक्ट देख लो क्या है नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के बारे में। 1968 को ही ये डिसाइड हुआ था कि स्वेरिजेस रिक्स बैंक, स्वेरिजेस दैट इज रिक्स बैंक क्या है, स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, स्टैब्लिश दिस प्राइज मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। हालांकि ये इनिशियल में नहीं था, उनकी विल नहीं थी, बाद में बेसिक दिया गया ये प्राइज। सो दैट अवार्ड वाजंट एस्टैब्लिश इन अल्फ्रेड नोबेल्स विल ऑफ 1895, ठीक है, उनकी विल नहीं थी, बट स्वेडिश सेंट्रल बैंक ने ये बाद में शुरू किया। सो द फर्स्ट विनर 1969 में इसके जॉइंट विनर, ठीक है, डिसाइड हुए। जॉइंट विनर कौन 1969 में, रैगनर फ्रिश और जेंट इनवर्जन, ठीक है। रैगनर फ्रिश वही है जिन्होंने इकोनॉमी को 1933 में दो भागों में डिवाइड किया था, माइक्रो और मैक्रो। चलिए, इसमें एक नाम जुड़ा हुआ है, अस्थर डफलो, वो अभी तक यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट्स हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है, 2019 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखते हैं इसकी क्रोनोलॉजी को, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है, आ भी जाता है। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनकी हम लोग स्टडी करते हैं अभी, जिनकी थ्योरीज पढ़ते हैं हम लोग। 1969 से स्टडी शुरू हो जाती है रैगनर फ्रिश 3 वर्जन से, ठीक है, पॉल सैमुअल्सन 70, साइमन कुजन 71, ठीक, फिर जे आर हिक्स एंड केनेथ एरो 1972। उसके बाद आप लोग ये देखो सभी की थ्योरीज हम करते हैं, ठीक है, इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके और नोट कर लेना, क्योंकि इनकी जो स्टडी है ये तो नहीं आती, बट ये आ जाता है कि इन्होंने किस ईयर में, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, बहुत सारे नाम ना इसमें से ऐसे हैं जिनके हम थ्योरीज पढ़ते हैं। देखो 1981 जेम्स टॉबिन, ठीक। अगर ये सभी याद नहीं होती, पॉसिबल नहीं है कि सभी को याद रखना, जो मेन है ना बस वो याद रख लीजिए। जैसे जॉर्ज स्टिगलर की हम थ्योरी करते हैं, ठीक है, 1982। सोलो की हम स्टडी करते हैं, 1987 में उनको मिला है। चलिए, है लैम्बो 1989, ठीक। बाकी आपको जो भी लगता है कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कोर्स की थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग 1991, ठीक। बाकी इंडियन इकोनॉमिस्ट सबसे पहले 1998, ठीक है, मुंडल 1999। चलिए, तो उसके बाद बहुत सारे देखो वो पॉल क्रूगमैन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यहाँ से क्वेश्चंस कई कई बार बनते भी है इनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो 2014, 15, 16 के बाद लिस्ट कुछ जानी पहचानी सी आ जाती है, क्योंकि ये कुछ नई स्टडीज है, ठीक है, यहाँ तक। तो इसको आप लोग थोड़ा सा डीप स्टडी कर लेना। हालांकि ये 22 से 25 तक ऐसी थ्योरीज है जो लेटेस्ट है। चलिए, 2025 में 3 नाम आ गए, है ना। चलिए, अब आपका होमवर्क शुरू हो जाता है, कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। इन द 2025 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस वाज अवॉर्डेड फॉर, ठीक है, किस लिए अवार्ड दिया गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर दे दोगे आप। नोबेल प्राइज वाज शेयर्ड अमंग, किसके बीच में शेयर किया गया, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है ये, विच फैक्ट अबाउट इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज आर ट्रू, ठीक है, इनमें से कौन कौन से फैक्ट्स ट्रू है। अब ये बात ध्यान में रखो, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है, मल्टीपल आंसर्स हैं, इनके आंसर्स मल्टीपल एबीसीडी है या ए बी है, क्या है वो आप दे दीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर मल्टीपल आंसर्स है इसमें, ठीक, मल्टीपल आंसर्स करेक्ट है।
चलिए आज के सेशन में इतना ही। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।